मन को जीतना ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही मन इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर भी बना देता है। एक युवक अपने जीवन से परेशान होकर अकेला बैठा था। उसका मन बार बार भटक रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके अंदर इच्छा, आकर्षण और कमजोरी का तूफान चल रहा था। वो बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार हार जाता। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं हार चुका हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है, मुझे बचाइए। उसी क्षण चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वातावरण शांत हो गया और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए हनुमान जी। उनका रूप तेजस्वी था, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर अपार शक्ति थी। युवक आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं बहुत कमजोर हूं। मैं अपने मन को नहीं रोक पा रहा। मैं बार बार आकर्षण में फंस जाता हूं। हनुमान जी ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन अनियंत्रित है। युवक ने पूछा, प्रभु, मन इतना शक्तिशाली क्यों है? हनुमान जी बोले, मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब तुम उसे नियंत्रित नहीं करते तो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, मन हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो उसे सुख देती है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि वही सुख उसे धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। युवक ने सिर झुका लिया। तो क्या मैं हमेशा हारता रहूंगा? हनुमान जी मुस्कुराए, हार और जीत तुम्हारे मन में ही है। अगर तुम ठान लो तो तुम खुद को बदल सकते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब मैं बाल्यकाल में था तब मेरी शक्ति अपार थी, लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं था। जब तक मुझे याद नहीं दिलाया गया तब तक मैं खुद को साधारण समझता रहा। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, लेकिन तुमने उसे पहचानना छोड़ दिया है। युवक ध्यान से सुन रहा था। हनुमान जी बोले, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शरीर का संयम नहीं है, ये मन, विचार और ऊर्जा का नियंत्रण है। जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में खर्च करते हो तब तुम कमजोर बनते हो, लेकिन जब तुम उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाते हो तब तुम अजेय बन जाते हो। युवक ने पूछा, प्रभु, ये ऊर्जा क्या है? हनुमान जी बोले, ये वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। यही तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी ताकत है। अगर ये बिखर गई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर ये एक जगह केंद्रित हो गई तो तुम कुछ भी कर सकते हो। युवक की आंखों में अब समझ आने लगी थी। उसने कहा, प्रभु, मेरा मन बार बार आकर्षण की ओर क्यों जाता है? हनुमान जी बोले, क्योंकि तुमने उसे आदत बना दी है। मन वही करता है जो उसे बार बार कराया जाता है। अगर तुम उसे हर बार आकर्षण में जाने दोगे तो वो वही करेगा, लेकिन अगर तुम उसे रोकना शुरू करोगे तो वो धीरे धीरे बदल जाएगा। युवक बोला, लेकिन ये बहुत कठिन है। हनुमान जी ने कहा, कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है वही महान बनता है। उन्होंने आगे कहा, जब भी तुम्हारा मन भटके तुरंत खुद से 3 प्रश्न पूछो। क्या ये मुझे मजबूत बना रहा है? क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए सही है? क्या ये मुझे गर्व दिलाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो तुरंत रुक जाओ। युवक ने गहरी सांस ली। हनुमान जी बोले, शुरुआत में तुम हारोगे, बार बार हारोगे, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम हमेशा हार जाओगे, और अगर तुम लड़ते रहे तो एक दिन जीत तुम्हारी होगी। युवक अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। हनुमान जी ने कहा, याद रखो, शक्ति बाहर नहीं मिलती, ये अंदर बनती है, और ब्रह्मचर्य उस शक्ति को बनाने का सबसे बड़ा साधन है। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, मुझे अपने मन का मालिक बनना है। हनुमान जी मुस्कुराए, यही सच्चा मार्ग है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे प्रकाश समाप्त हुआ। हनुमान जी अदृश्य हो गए, लेकिन इस बार युवक अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसका मन बार बार भटका, लेकिन हर बार उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, उसका ध्यान मजबूत होने लगा। अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं था, वो अब अपने मन का मालिक बन चुका था। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे शक्तिशाली है।